हेलो डियर स्टूडेंट्स, पाई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम रियल नंबर्स का लेक्चर 6 कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? इरेशनल नंबर्स। क्या है इरेशनल नंबर? अ नंबर इज सेड टू बी एन इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। देख लेते हैं एग्जाम्पल्स। √2, 1 by √3, √2 plus √3, ये सब इरेशनल नंबर्स है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वी विल एज्यूम दैट √2 इज रैशनल। तो फिर अगर √2 रैशनल है तो √2 को हम a by b फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a और b को प्राइम होगा। मतलब क्या है? इन दोनों का HCF सिर्फ 1 होगा और कोई नंबर नहीं। इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होगा। बेसिकली यही है। तो यहाँ पर हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 2 = a² by b²। तो फिर 2b² = a² आ जाएगा। तो मतलब 2 will divide a²। ये हम कैसे बोल सकते हैं कि सिंस 2 will divide 2b² और 2b² मतलब ही a² है, तो 2 will divide a²। तो इसमें से हम बोल सकते हैं 2 will divide a, ठीक है ना? तो हम क्या लिख सकते हैं? a will be equals to sum c into 2। c कोई भी इंटीजर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 is a factor of a। और यहाँ पर हमने देखा 2b² का भी फैक्टर है, मतलब b का भी फैक्टर है। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया? a और b इन दोनों का 2 एक फैक्टर है। लेकिन हमने पहले ही बोला था कि a और b को प्राइम है। इन दोनों का एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो फिर हमारा जो एजम्पशन है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, रॉन्ग है। तो √2 इज नॉट रैशनल। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल। तो देख लेते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि 3√2 रैशनल है। तो मतलब 3√2 को हम a by 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा √2 क्या आ जाएगा? a by 3b। और हमने अभी प्रूव किया कि √2 एक इरेशनल नंबर है और a by 3b क्या? ये तो रैशनल है। तो हमने क्या देखा? LHS is not equals to RHS। Therefore, our assumption is wrong। 3√2 is irrational। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट √5 is an irrational number। ठीक है, we will assume that √5 is rational। तो हम क्या कह सकते हैं? √5 = a by b। हम फिर स्क्वायर करेंगे। 5 = a² by b²। हम देखेंगे 5b² = a² है। इसका मतलब 5 will divide a², which will imply that 5 will divide a। तो हम कह सकते हैं कि 5 मतलब a = some 5 into c। फिर हम स्क्वायर कर लेते हैं। a² = 25c²। a² को हम क्या लिख सकते हैं? 5b², क्योंकि यहाँ पे लिखा है 5b² = 25c²। मतलब b² = 5c², which will imply that 5 divides b², which will imply 5 divide b। तो हमने क्या देखा? A and B has a common factor 5।
but it should not be because here A and B are co-prime. तो assumption is wrong. Root 5 is irrational number. तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट सीखा और उसमें से कुछ क्वेश्चंस किया। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा या फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में उसमें उसको कवर कर लूंगा। इफ यू गाइज लाइक माई वीडियोज, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।